हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे कैसे हमारी रिएक्ट जेएस के थ्रू काउंटडाउन सिस्टम बना सकते हैं कि हम अगर इंक्रीज दो बटन हैं हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो इंक्रीज और डिक्रीज में एक अगर हम लोग इंक्रीज बटन दबा रहे हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लोग डिक्रीज में क्लिक करें तो हमारा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोचिए कि कैसे बनेगा रिएक्ट जेएस में। अगर आप लोग को आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को आता है, तो कंग्रेचुलेसन। अगर भी नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं बता रही हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसका कोडिंग लिखेंगे। वैल्यू जैसे इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, या गाइस मुझे एक चीज़ आप बताइए, जैसे कि मैं अगर डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरा वैल्यू माइनस में भी जा रहा है। आप मुझे जिस को ये कंसेप्ट क्लियर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसमें क्या करना चाहिए कि हम अगर इंक्रीज तो होगा और डिक्रीज भी होगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू ज़ीरो हो तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, माइनस में वैल्यू नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी का एज है, हम ये तो काउंटडाउन सिस्टम है तो ठीक है, माइनस में भी वैल्यू जा सकता है। एज तो कभी माइनस में नहीं जाता है ना, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोडिंग लिखते हैं, इसका कैसे बनाएंगे। पहले मैं एक फाइल बना ली हूँ इंक्री डिक्री JSX नाम से, आप भी बना लीजिए। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कोड लिख रही हूँ, साथ साथ में आपको समझाते जाऊँगी। जो कोडिंग का पार्ट जो समझ में नहीं आएगा आपको, जहाँ भी आप मुझे वो टाइम मेंशन करके टाइम सेक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या आ रही है, तो मैं फिर उसको और एक सेपरेट वीडियो बना के या शॉर्ट्स में, नहीं तो फिर वही कमेंट आउट में कमेंट कर दूँगी क्या डाउट है। ठीक है, ऑल राइट। आई थिंक सबने फाइल बना लिए होंगे, JSX एक्सटेंशन फाइल बना लिए होंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये मैं पहले कंपोनेंट बना रही हूँ। सॉरी गाइस, वो मेरा बैटरी डाउन हो गया था इसलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले div लेंगे जिसका ID हम div कंटेनर दे देंगे। फिर एक हम बटन टैग लेंगे। एक्चुअली दो बटन टैग चाहिए हमको। एक बटन टैग जिसमें हम ID आएंगे, हम इंक्रीज ID दे देते हैं, इंक्रीज बटन।
पहले हम डिक्रीज को रखेंगे, ठीक है। तो फिर डिक्रीज बीटीएन कर देती हूँ। डिक्रीज रखती हैं। एक हम और एक div लेंगे, div टैग, जिसमें वैल्यू कंटेनर रखेंगे। और एक पी टैग लेंगे, उसमें जो कि हम वैल्यू स्टोर करेंगे। और एक इंक्रीज बटन लेंगे, जिसका हम आईडी इंक्रीज बीटीएन रखेंगे। इंक्रीज, ओके, ये हम लगा लिए। हम इसको स्टाइलिंग करेंगे CSS के थ्रू। अगर जिसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप CSS के थ्रू स्टाइल करना पसंद करते हैं या बूटस्ट्रैप या टेलवाइन उसमें करना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं एक फाइल बना लेती हूँ। CSS, जिसमें हम सारे ये नहीं, इसमें जाएंगे हम। पहले हमारा क्या है, हम इसको स्टाइलिंग करेंगे div कंटेनर, ठीक है। डायरेक्ट मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, एक हाइट देंगे। नेक्स्ट डिक्रीज बटन बीटीएन है ना। डिक्रीज बटन में तो फॉन्ट साइज लेंगे और 15 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक 15 पिक्सल इज करेक्ट फॉर
बटन साइज, फॉन्ट वेट, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो एक चीज़, अगर आपको लीनियर ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट में जैसे कि इसमें ग्रेडियंट में अप्लाई की हूँ, मल्टीपल कलर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो चाहिए आपको, मैं एक वेबसाइट बता रही हूँ, आप उसमें जाइए, डायरेक्ट आप सर्च करिए ग्रेडियंट कलर, क्या सर्च करिए आ जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट आ रहा है, ये लिंक में आप क्लिक करिए, देखिए आपको इसमें जो भी कलर पसंद आएगा, जो भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ये 2 टाइप का है, लीनियर भी है और रेडियल भी है। लीनियर में ऐसा आएगा, आपको दिखाते हैं, लीनियर में ऐसा आएगा, रेडियल में ऐसा आएगा। आपको जो पसंद आ रहा है वो ले लीजिए। फ़िलहाल में तो मुझे यही पसंद आ रहा है। अभी मैं इसको कॉपी करती हूँ, डायरेक्ट कॉपी इसमें भी कर सकते हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। मैं इधर से अब कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज बटन हो गया, सॉरी डिक्रीज बटन हो गया। हम ऑफ स्टाइल करेंगे इंक्रीज बटन को। सेम थिंग्स, सारी चीज़ सेम ही है। इसको फिर हम दोबारा से टाइम वेस्ट ना करके कॉपी कर देंगे। इंक्रीज बटन कर दे। अब हम इंक्रीज बटन और डिक्रीज बटन बना लिए। अब हम वैल्यू बनाएंगे, उसका वैल्यू का एक सर्कल बनाएंगे इसमें, ये वैल्यू कंटेनर में। इसका एक विड्थ देंगे, 200 पिक्सल दे देते हैं।
और एक हाइट देंगे, एग्जैक्टली 200 पिक्सल ही देंगे। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50%। और इसका एक डिस्प्ले मुझे ये बताइए, मैं ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइंग कंटेंट अलाइन आइटम किस लिए लिख रही हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके लिए भी एक ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं डायरेक्टली। आप कोई भी एक कलर पिक कर सकते हैं। मैं देखती हूँ रेंडमली मुझे क्या अच्छा लग रहा है। हम एग्जैक्टली सेम करने हैं तो फिर इससे अच्छा मैं इससे ही कॉपी कर लेती हूँ। आप भी कोड, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कोड ले सकते हैं। शायद वो सही। ओके, ऑल राइट। एक हम और एक आईडी लेंगे पारा नाम की, जिसमें हम फॉन्ट साइज रखेंगे 15 पिक्सल रखते हैं। फॉन्ट विड्थ बोल्ड रखती हूँ। पारा, ठीक है। और हम CSS को अब इंपोर्ट करेंगे हमारे JSX फाइल में, तभी हमारा CSS इसमें फैच होगा, अदरवाइज नथिंग। आपको तो आई थिंक स्टेटमेंट पता ही होगा कैसे हम लोग CSS को इंपोर्ट करते हैं JSX फाइल में। इंपोर्ट डबल कोट, अगर सेम फाइल में होगा ./ इनक्री, हमारे फाइल की नाम, फाइल का नेम लिखेंगे इनक्री डिक्री
CSS बस हो गया। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे फॉर वैल्यू स्टोर करने के लिए। एक फंक्शन बनाती हूँ, फंक्शन। अब मैं तो रेंडमली कुछ नाम दे रही हूँ इधर फंक्शन की। इंक्रीमेंट वैल्यू या डिक्रीमेंट या वैल्यू लिख देती हूँ। सिर्फ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। याद रखिए फंक्शन के नेम कभी कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल जो होता है वो कंपोनेंट। एक फंक्शन बनाती हूँ, उन्होंने होता है एक्सेस वैल्यू ली। याद रखना फंक्शन में हमेशा कैमल केस यूज होता है, नॉट पास्कल स्केल। पास्कल सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट्स बनाने में यूज होता है। हम इससे पहले एक वेरिएबल लेंगे। आपको हुक्स पता है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम एक्सेस हुक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो एक मैं काउंट लेती हूँ, काउंट नाम के वेरिएबल, काउंट सेट काउंट। जिसको हुक्स पता होगा तो वो समझ जाएगा इजीली। अगर नहीं समझ में आ रहे, मैं एक बार समझाती हूँ क्या हुआ। जैसे ही हम हुक्स के थ्रू वेरिएबल एक्सेस किए तो एक यूज स्टेट यूज किए। ये हुक्स ये आप पढ़ भी सकते हैं इसमें, अलाइन यूज स्टेट ऑन डिफाइंड। ये हम डिफाइन कुछ नहीं किए, वो इसलिए आ रहा है कि ये हमको ये इंपोर्ट हुआ यूज स्टेट, इंपोर्ट किए रिएक्ट के थ्रू। ये अब जो इंपोर्ट हम इसको इंपोर्ट किए थे क्या, नहीं ना, ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट जेएस के थ्रू रिएक्ट जेएस ने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया। यूज स्टेट में हम लोग वैल्यू पास करेंगे। ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया यूज स्टेट में, आप देख सकते हैं। अगर आपको हुक समझ में नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा हुक्स क्या होता है मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के समझा दूंगी। अभी फ़िलहाल में इसको देखते हैं क्या होता है। काउंट की हम वैल्यू 0 लेते हैं, 0 के बाद इसको सेट काउंट में हम लोग एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करते हैं वो देखिए, और इसको एक्सेस के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कैसे हम इसको इम्प्रूव करते हैं। इसका वैल्यू 0 ले लीजिए। इसमें हम फंक्शन बनाए हैं। डिक्रीज में आपको पता होगा ऑन क्लिक क्या होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि ऑन क्लिक क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक को हम कैसे यूज़ करते थे, और रिएक्ट में हम लोग ऑन क्लिक को कैसे यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक में हमेशा सी कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो एरर शो होता है। ये बेसिक है, अगर छोटा छोटा चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं रखते बहुत सारे एरर शो होता है। ऑन क्लिक में ये हम फंक्शन पास करेंगे जो हम फंक्शन बनाए थे। एक्सेस वैल्यू फंक्शन बनाए थे। हम एक्सेस वैल्यू ले लें। एक्सेस वैल्यू अगर हम लोग पैरेंथेसिस साथ में लगाएंगे तो ये एरर जनरेट होगा। ये इसलिए एरर जनरेट होगा, रिएक्ट जेएस ऑलवेज बोलता है कि उसमें जो भी फंक्शन लेना है उसको आप उसमें डिफ़ाइन करिए, ना कि कॉल करिए। वो ऑटोमेटिक खुद से कॉल करवा लेगा। इसलिए हम हमेशा इसमें रिएक्ट जेएस में डिफ़ाइन करते हैं, नॉट कॉल करते। इसको मैं अभी के लिए काट दूँगी। हाँ, हटा दी।
हटाने के बाद हम फंक्शन के पास आते हैं। फंक्शन में क्या करेंगे, ये जैसा मैं इसमें फंक्शन लगाई हूँ, ये फंक्शन लगाने के बाद हम इसमें भी फंक्शन लगा सकते हैं। मैं इंक्रीज में भी फंक्शन लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहे तो डायरेक्ट में भी कर सकते हैं कि फंक्शन इसमें क्रिएट ना करके। मैं एक बार फंक्शन के थ्रू आपको दिखा देती हूँ और डायरेक्ट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं वो भी दिखाती हूँ। इसमें क्या करेंगे, सेट काउंट को लेंगे, सेट काउंट में हम वैल्यू पास करेंगे काउंट प्लस सॉरी, अभी मैं माइनस करती हूँ डिक्रीज के लिए। एक्सेस वैल्यू में मैं एग्जैक्टली मैं इसमें फंक्शन करवा देती हूँ। फंक्शन में कैसे एक्सेस करते हैं और मैं इसमें डायरेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वही इनलाइन में। इतना आपको कोड लिखना ज़रूरत नहीं, तो मैं वो भी दिखाती हूँ, ठीक है। और इसमें हम काउंट की वैल्यू पास करेंगे। ओके, काउंट की वैल्यू पास कर दी और मैं इसमें ऑन क्लिक ली एक एरो फंक्शन पास करती हूँ। एरो फंक्शन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एरो फंक्शन क्या होता है मैं बता दूँगी। इसमें हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे सेट काउंट प्लस 1। ओके, ये सेम थिंग्स है। अब चाहे आइदर इसमें आप ऐसे करके लिख के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं या एग्जैक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको अब रन करवाते हैं। इसको पहले को रन करने से पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंक्री डिक्री। आई थिंक हमारे कंपोनेंट सेम नाम है या एग्जैक्टली सेम नाम है। पहले से हम इसको हटा देते हैं फिलहाल में। इंक्री डिक्री अब हम कोड पहले से आई थिंक रन है। मैं पहले से आपको रन करके दिखाती हूँ, आपको फिर लगेगा कि सेम थिंग्स मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो नहीं। NP आपको पता ही होगा। अरे सॉरी, एक सेकेंड। आई थिंक ये इसको रन करने के लिए क्या कोड होता है, npm run dev। देख लीजिए, इसका थोड़ा सा इसका मुझे 0 का साइज बड़ा करना था, कर देते हैं।
25 कर देती हूँ। या देख सकते हैं अब बढ़ गया। और इसका थोड़ा सा मार्जिन था इसमें, नहीं दी हूँ, दे देती हूँ मार्जिन। मार्जिन 10 पिक्सल दे देते हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं 20 कर देती हूँ। दिख रहा है। अब हम इंक्रीज करते हैं। देख सकते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, फुल्ली फंक्शनल। जितने भी चाहे हम इंक्रीज कर सकते हैं। और डिक्रीज अगर करना है तो साइमल्टेनियसली ये डिक्रीज भी हो रहा है। आपको समझ में आ गया कैसे हम कोड लिख रहे हैं React.js में। अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका सल्यूशन बताऊंगी कैसे होता है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।